श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण के अनुग्रह से मुचुकुंद ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात इक्ष्वाकु वंश के प्रिय मुचुकुंद गुफा के द्वार से बाहर आए। ये देखते हुए कि सभी मानवों, पशुओं, लताओं और वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए हैं और इस प्रकार यह एहसास करते हुए कि कलयुग निकट है, मुचुकुंद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भौतिक जगत से परे और संदेह से मुक्त सौम्य राजा तपस्या के महत्व के प्रति आश्वस्त थे। अपने मन को श्री कृष्ण में लीन करके वो गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां वो भगवान नर नारायण के निवास बद्रिकाश्रम में पहुंच गया, जहां उसने समस्त द्वंद्वों को सहन करते हुए कठोर तपस्या की और भगवान हरि की शांतिपूर्वक पूजा की। भगवान मथुरा नगरी में लौटे, जो अभी भी यवनों से घिरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने बर्बर यवनों की सेना को नष्ट किया और उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को द्वारका ले गए। जब बैलों और पुरुषों द्वारा धन श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ले जाया जा रहा था, तो जरासंध 23 सेनाओं के नेता के रूप में वहां प्रकट हुए। हे राजन, शत्रु सेना की प्रबल हलचल को देखकर माधव बंधुओं ने मानव सुलभ व्यवहार दिखाते हुए तीव्र गति से भागना आरंभ कर दिया। अपार संपदाओं का त्याग कर भयहीन होते हुए भी भय दिखाते हुए वे अपने कमल समान चरणों से अनेक योजन पैदल चलते गए। उन्हें भागते हुए देखकर शक्तिशाली जरासंध जोर जोर से हंस पड़ा और सारथियों और पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वो दोनों प्रभुओं के ऊंचे पद को नहीं समझ पाया। काफी दूरी तक जान बचाकर भागने के बाद दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे, जहां इंद्रदेव निरंतर वर्षा करते हैं। यद्यपि जरासंध जानता था कि वे पर्वत में छिपे हुए थे, परंतु उसे उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। अतः हे राजा, उसने पर्वत के चारों ओर लकड़ियां रखकर उसे आग लगा दी। तब वे दोनों एकाएक उस 11 योजन ऊंचे जलते हुए पर्वत से नीचे कूदकर पृथ्वी पर आ गिरे। अपने शत्रु या उसके अनुयायियों की दृष्टि में न पड़ते हुए, हे राजन, वे दोनों यदुश्रेष्ठ अपनी द्वारका नगरी में लौट आए, जिसकी रक्षा खाई समुद्र ही थी। यही नहीं, जरासंध ने भूलवश ये सोच लिया कि बलराम और कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं। अतः उसने अपनी विशाल सेना को वापस बुला लिया और मगध राज्य लौट गया। ब्रह्मा के निर्देश पर आनत के धनवान राजा रैवत ने अपनी बेटी रैवती का विवाह बलराम से करवा दिया। इस बात का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। हे कुरुवंशी वीर, स्वयं परमेश्वर गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो लक्ष्मी जी का अंश थी। भगवान ने रुक्मिणी की इच्छा से ही ऐसा किया और उनके इस कार्य में शाल्व तथा शिशुपाल के पक्ष में रहने वाले अन्य राजा बाधक बने, तो भगवान ने उन्हें परास्त कर दिया। दरअसल सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण वैसे ही किया जैसे निर्भय गरुड़ ने देवताओं से अमृत का हरण किया था। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुंदर पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया था। प्रभु, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कैसे असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने मागध और शाल्व जैसे राजाओं को परास्त करके अपनी प्रिया को अपने साथ ले गए। हे ब्राह्मण, अनुभवी श्रोता कौन ऐसा होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र, मनोरम और सदा नवीन कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाएगा, जो संसार के पापों को मिटाने वाली हैं? श्री बादरायणी ने कहा, विदर्भ में एक पराक्रमी राजा भीष्मक राज्य करता था। उसके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। रुक्मी सबसे बड़े पुत्र थे और उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली थे। उनकी बहन पतिव्रता रुक्मिणी थी। महल में आने वाले लोग अक्सर मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र और ऐश्वर्य के बारे में गाते थे। उन्हें सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वही उसके लिए आदर्श पति होंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धिमान है, उसके शरीर पर शुभ अंकन है, वो सुंदर है, उसका व्यवहार सदाचारयुक्त है और उसमें अन्य सभी अच्छे गुण हैं। यह निष्कर्ष निकालकर कि वो उनकी योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया।
हे राजन, चूंकि रुक्मी ने भगवान पर ईर्ष्या की थी, इसलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी बहन कृष्ण को देने से रोक दिया, हालांकि वे चाहते थे। इसके बजाय रुक्मी ने रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का फैसला किया। वैदर्भी जी की श्याम रंग की आंखें थी और वो इस योजना से अवगत थी, इसलिए वो इससे महान रूप से दुखी हुई। उसने सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए कृष्ण के पास तुरंत एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को भेजा। द्वारका पहुंचने पर द्वारपाल उस ब्राह्मण को अंदर ले गए, जहां उन्होंने आदि भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उतरकर उसे बैठने के लिए स्थान दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसी तरह उसकी पूजा की जिस प्रकार से स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। जब वो ब्राह्मण भोजन करके और विश्राम करके बैठ गया, तब साधु भक्तों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांव दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ उससे इस प्रकार पूछा। भगवान ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या आपके धार्मिक अनुष्ठान, जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं, बिना किसी बड़ी कठिनाई के जारी हैं? क्या आपका मन सदैव पूर्णतः संतुष्ट रहता है? जब ब्राह्मण जो कुछ भी उसे मिलता है उससे संतुष्ट रहता है और अपने धार्मिक कर्तव्यों से विमुख नहीं होता है, तो वही धार्मिक सिद्धांत उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय बन जाते हैं। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा होने पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचैनी से घूमता रहता है, लेकिन संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांति से आराम करता है और उसके सभी अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। मैं उन ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करता हूं जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं। साधु संत स्वभाव के, अहंकार शून्य और शांतिपूर्ण होने के कारण वे सभी जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक हैं। हे ब्राह्मण, क्या आपके राज्य में रहने वाला राजा आप लोगों के कल्याण और मंगल का ध्यान रखता है? सचमुच, जिस राजा के देश में प्रजा सुखी और सुरक्षित है, वही राजा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दुर्गम समुद्र को पार करके आप कहां से और किस उद्देश्य से पधारे हैं? यदि यह कोई रहस्य नहीं है तो हमें बताएं और यह कहें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान, जो अपनी लीला पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करते हैं, कि ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। श्री रुक्मिणी ने अपने पत्र में कहा, जिसे ब्राह्मण पढ़ रहा था, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के बारे में सुनकर, जो सुनने वालों के कानों तक पहुंचते हैं और उनके शारीरिक दुखों को दूर करते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में भी सुनकर, जो देखने वालों की सभी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर लगा दिया है। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, ऐश्वर्य और प्रभाव में आप सदैव अपने अनुरूप ही हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। समय आने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर गंभीर और विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? इसलिए हे प्रभु, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है और मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, शीघ्र आओ और मुझे अपनी पत्नी बनाओ। हे मेरे कमल नयन प्रभु, शिशुपाल को किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार की तरह किसी वीर के अंश को कभी छूने मत दो। यदि मैंने पुण्य कर्मों, यज्ञों, दान, अनुष्ठानों और व्रतों के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की आराधना द्वारा भगवान की यथाविधि पूजा की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करें। हे अजय एक, आने वाले दिन जब मेरे विवाह का समारोह प्रारंभ हो जाए, तब आपको विदर्भ में अपनी सेना के नेताओं से घिरे हुए रूप में गुप्त तरीके से आ जाना चाहिए। तत्पश्चात चैद्य और मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतना चाहिए और राक्षसों की शैली में मेरे साथ विवाह करना चाहिए। चूंकि मैं महल के अंदर रहूंगी, इसलिए आप सोचेंगे, मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं? लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताती हूं। विवाह के एक दिन पहले राजकुल के देवता के सम्मान में एक बड़ी बारात निकलेगी, जिसमें नई दुल्हन शहर के बाहर देवी गिरिजा के दर्शन करने जाएगी। हे कमल नयन, महापुरुष भी आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपना अज्ञान धो डालते हैं। अगर मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, जो कठिन तपस्या से क्षीण हो चुका है।
तब कहीं सैकड़ों जन्मों के प्रयास के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। ब्राह्मण बोला, हे यदुनाथ, मैं ये गुप्त संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोच विचार करके देखें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत करें।